Hello students, we are here and today we will discuss or construct intersection of the solid surfaces or solid regular surfaces or solids. So uh, before starting this video, you have to know and it is compulsory to know about the solid. So I am already making a lot of videos on the solids, so you can learn or read the data and 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 you are able, then you are definitely able to understand the basics of the solid and how to create a particular type of solid. So मुझे अलग से कुछ कहने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक डिस्क्रिप्शन में है ना आपको लिंक दे दूंगा, तो उससे आप है ना सिलेंडर जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या होता है, कैसे बनता है, ये पहले आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद ही आप बाकी चीज़ को कर पाएंगे। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है आपके गारंटी आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। सो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है क्या हो जाएगा आज का टॉपिक, इंटरसेक्शन ऑफ दी सॉलिड और रेगुलर सरफेसेस। इंटरसेक्शन, वन सेकेंड, इंटरसेक्शन so it is intersection of regular surfaces। सो ये हमारा जो है आज का टॉपिक है। सो इसको हमको है ना अच्छे से बनानी है और समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ अच्छे से, है ना। चलिए फिर हम इसको बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने रख दिया स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है अ वर्टिकल सिलेंडर ऑफ 80 mm डायमीटर। देखिए 80 mm डायमीटर का आपको सिलेंडर लेना है ना। इज कम्प्लीटली वर्टिकल बोला है, मतलब अगर आपका बेसिक क्लियर है, दैट मीन्स फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्लियर है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्लियर है, और सॉलिड, अभी तो मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ, तो सॉलिड का अगर सेक्शन पोर्शन पूरा क्लियर है तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना। क्योंकि वर्टिकल सिलेंडर बोला तो कैसे बनेगा, देखिए वर्टिकल आपको बनानी पड़ेगी लाइक दिस। तो ये देखिए कोई भी डायमीटर दे देगा ऐसे और इस टाइप से, ये देखिए है ना, सेम ये वर्टिकल सिलेंडर बोलते हैं इसको। ये देखिए ऐसे बनेगा, इसका एक्सिस सेंटर हो जाएगा, इसका भी सेंटर हो जाएगा, है ना। ये लाइक ऐसे दिखता है अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूँ ऐसे सेंटर टू सेंटर, ये देखिए ऐसे। तो और अगर मैं नाम दे दूँ इसको ए, इसको बी मान लिया जाए, है ना, इसको A1, इसको B1, तो जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है आपको देखिए ए बी, है ना, B1 और A1 ये मिल के क्या फॉर्म कर रहा है, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। इसी रेक्टेंगल को हम बोलते हैं एक्सिस। बहुत ही सिंपल सा समझा रहा हूँ आपको, समझेंगे। इसी रेक्टेंगल को क्या बोला जाता है, एक्सिस बोला जाता है। तो ये जो है सिलेंडर के केस में, है ना, आपका सिलेंडर है तो सिलेंडर में जो एक्सिस होगा वो क्या दिखेगा, रेक्टेंगुलर शेप या रेक्टेंगल दिखाई देगा। बहुत ही कंपल्सरी, बहुत ही बेसिक चीज है ना। क्योंकि आप लोग, कई लोग, मैं बता रहा हूँ, है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं जब एक्चुअल में क्वेश्चन देखते हैं। तो सिलेंडर कोन क्या है यही नहीं पता रहता, प्रिज्म पिरामिड में अंतर पता नहीं रहता, तो कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेगा। आप बनाएंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी लगेगा वो भी वेस्ट है अगर आपने सही ढंग से इसको समझा नहीं है तो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ हर चीज़ें, तो ध्यान देंगे। तो ये सिलेंडर हो जाता है, और मैं जैसे मान लिया कोन बोल देता हूँ, तो कोन में भी एक ऐसे सर्कल रहता जरूर है, बट इसमें एक सेंटर हाइट होती है, इसको ये इस टाइप का शेप का रहता है, ये अपेक्स कहलाता है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ मान ली, इसको ओ मान लूँ, ओ डैश, इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो ए ओ डैश बी क्या फॉर्म कर रहा है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, ट्रायंगल। तो इसी ट्रायंगल को एक्सिस बोलेंगे, किसके लिए, कोन के लिए। किसके लिए, कोन के लिए एक्सिस आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट ऐसी कुछ बातें आती है प्रिज्म और पिरामिड में।
तो चलिए इसको मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले ये देख लेते हैं, है ना, इसको पहले देख लेते हैं। तो ये इस टाइप का पहले रखा हुआ है। अब हाइट इसमें दिया नहीं है, तो आप 100 mm हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए मान लिया जाता है ना। ये 100 mm हो गया, और इसका डायमीटर कितना दिया देखिए क्लियर 80 mm लिखा हुआ है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 80 mm है। चलिए क्लियर हो चुका है। अब क्या बोलता है कि इज कम्प्लीटली पेनेट्रेटेड बाई एक जो बाई अनदर सिलेंडर बोलता है। तो एक दूसरा सिलेंडर है उसको क्या करता है, कम्प्लीटली पेनेट्रेट कर रहा है, मीन्स क्रॉस कर रहा है ना। अब वो कंडीशन कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा देयर एक्सिस, इनकी जो एक्सिस होगी तो इसकी सिलेंडर की है, दूसरा जो और बनाऊंगा जो 60 mm डायमीटर होगा वो दोनों की एक्सिस आपस में बाइसेक्ट कर रही है। यहाँ पर लिखा देखिए क्लियरली बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स 90 डिग्री पे इस टाइप से, है ना, ऐसे क्रॉस करेगा। तो यहाँ से राइट एंगल बोल रहा है मतलब 90 डिग्री एंगल पे, और बाइसेक्ट बोल रहा है मतलब बीचों बीच, है ना, बाइसेक्ट बोल रहा है मतलब बीचों बीच। तो क्या होगा देखिए इसमें, ये जो आपका सेंटर टिक करेंगे, देखिए ये जो 100 mm लिया उनमें 50 टिक कर दूंगा, और इसको ना ऐसे पैरेलल बना दूंगा इस साइड ऐसे हॉरिजॉन्टल। अब इसकी भी कुछ एक्सिस होगी, जैसे इसकी एक्सिस है तो उसको भी फिक्स कर लेंगे। मान लिया 100 है तो यहाँ जैसे भी 100 ले लेना आप लोग ऐसे। और ये अब कितना होगा बताइए, क्योंकि इसका डायमीटर तो 60 का है, 30 का आपको लेना पड़ेगा ऐसे। तो ये 30, अगर आपका फास्ट कंसेप्ट है तो ये इसकी जरूरत नहीं बनाने की यहाँ पर, अदरवाइज नहीं तो आपको सर्कल बनाना पड़ता है। देखिए सेंटर लेंगे यहाँ पर, और एक कहते हैं ना सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है आपको ऐसे। कितने का, 30 का रेडियस लेते तो ये 60 का बनता, है ना। फिर इसको भी डिवाइड करेंगे ऐसे इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में, है ना। तो क्या करते हैं देखिए, ये हो गया 60, इस टाइप से जाएगा। अब मान लीजिए इसको 100 लेता हूँ तो क्या करूँगा, सेंटर से 50 इधर टिक करूँगा, 50 इधर टिक करूँगा। चलिए ये तो कर लेंगे, और उसके बाद है ना ये जो है इसको ऐसे ले जाएंगे तो देखो क्रॉस करेगा कहीं कहीं पर। ये देखो यहाँ पर भी इतनी ही दूरी यहाँ पर भी लेनी पड़ेगी सेम, क्योंकि 100 है तो 50 इधर भी जाएगा। तो मान लीजिए इसी लाइन तक जा रहा है, तो ये यहाँ तक, फिर डॉटेड डॉटेड, फिर यहाँ पर, है ना। तो ऐसे क्रॉस करेगा, और बाकी पॉइंट भी इसको क्रॉस करेगी। जैसे मान लो यहाँ पर मिल रहा है तो मान लो यहाँ पर मिल रहा है, एक यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर, इस टाइप से। तो ये भी ऐसे क्रॉस करेगा, ये देखिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, मैंने इतना बता दिया। जो अच्छे से अभी तक समझ गए होंगे वो तो फास्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको मान लिया 1 या जो भी मान लोगे, है ना, 2 3 4 5 6 7, मैं 12 पार्ट में बांटता हूँ तो 8 9 10 11 12। तो ये देखिए यहाँ पर क्रॉस किया, ये वाला यहाँ पर क्रॉस किया, ऐसे टिक करते जाना है आपको। तो बाकी मैं ड्रॉ करके बताऊंगा। चलिए पहले स्टार्ट करता हूँ मैं, है ना। तो ये आपका, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं सर्कल ही बना लेता हूँ सीधा सीधा, है ना। तो चलिए सर्कल पहले बना लेते हैं। तो ये स्केल है अपना, और यहाँ से 80 का बोला है तो मैं 40 का ले लेता हूँ। ये देखिए इस टाइप से, और ऐसे थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे सेंटर टिक करके। चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ से सेंटर मानेंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए क्लियर दिख रहा होगा आपको। ये तो हो गया ड्रॉ। अब इसको हमको क्या करना है, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो आप इसको सेंटर से टिक कर देंगे, ऐसे बराबर देख लेंगे, है ना, ऐसे दिखना चाहिए सीधा। तो ये एक लाइन, है ना, और इसको सेंटर से बांटेंगे। या एक काम करो 90 डिग्री एंगल टिक कर लो भाई, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे पास एमडी नहीं, एमडी रहेगा तो फास्ट। देखिए ये यहाँ से ये 90 डिग्री एंगल मैंने टिक कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसी को पीछे ले जाऊँगा ऐसे, तो इसका सेंटर हो जाएगा। ये देखिए ये कट गया। अब इसको चलिए 12 पार्ट में कर रहा हूँ तो टोटल 360 डिग्री एंगल होता है, सबको पता है सर्कल का। तो 12 पार्ट में डिवाइड करूँगा तो 360 डिवाइडेड बाई 12 तो आएगा 30 डिग्री। याद रखेंगे तो करके देख लेना, 30 तो 30 के बाद 60 90 120 120 के बाद 150। ये देखिए ऐसे आपको टिक करना है ना। टिक करने के बाद इस पॉइंट को क्या करोगे आप, प्रोजेक्ट कर दोगे दोनों साइड। देखिए कैसे कटेगा, इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे पीछे खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी रहेगा, ये भी आ जाएगा, फिर ये वाला इधर, ये, फिर ये वाला है, ये देखिए
इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर। अब आपको क्या करनी है पता है, नंबरिंग करनी है। तो देखिए नंबरिंग, चलिए मान यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम लोग क्या क्या मान लें, चलिए देखते हैं। कोई भी चीज़ आप मान सकते हो, ए बी सी डी, जैसा आपको लगता है तो आपके हिसाब से आप नाम दे सकते हो, है ना। तो मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ। चलिए तो इसको मैं मान लेता हूँ ए, है ना। इसको मैं मान लेता हूँ ए। ये हो जाएगा आपका बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल। ये देखिए इस तरीके से है, हो जाएगा। तो अब क्या करना है पता है आप लोग को, ये देखिए इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेना है पहले, ऐसे एक्स वाले जिसको हम बोलते हैं, और एक लाइन ड्रॉ कर लेना भाई, है ना, पतला सा जो भी आपको लगे। तो फिर से गड़बड़ होगा। चलिए इस टाइप से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबको पता है, सारे पॉइंट को पहले ले जाएंगे यहाँ तक। अब देखिए सेंटर होगा, ये ओ हो जाएगा, ओ। अब हाइट कितनी है, चलिए अब हाइट कितनी है बताइए। तो हाइट हम लोग 100 mm माने थे, 100 mm हाइट। चलिए तो यहाँ से मैं 100 ले जाता हूँ सेंटर से, तो यहाँ तक जाएगा। सेंटर लाइन बनाना है, 7:1 का गैप रहता है, सबको पता होना चाहिए। ये सबको ले जाओ। चलिए ये देखिए ऐसे जाएगा, ये सीधा सीधा आपको ले जाना है। पहले ये थोड़ा सा सीधा कर लेंगे आप लोग, ये लगभग थोड़ा सा बाजू में जाएगा, जैसे करो सीधा ना, कर इसको करो टिक। गड़बड़ होता है बहुत, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले टिक कर लेंगे, इधर से भी टिक कर लेना। ये डी है कि नहीं नाप लो पहले। यस दिस इज योर करेक्ट। चलिए अब ले चलते हैं। तो ये भी जाएगा यहीं कहीं ऊपर, है ना, ये वाला भी जाएगा, ये वाला भी जाएगा, और ये लास्ट ऐसे। क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे पता है, इसको अपन ज्वाइन करना है पैरेलल इसके। देखिए ऐसे यहाँ तक है, ये आपका मेन मिल गया। क्लियर है, बहुत सिंपल। ये लाइन आपको दिख नहीं होगी, ठीक से डार्क कर देता हूँ इसको मैं। ये देखिए ऐसे। चलिए अब नंबरिंग इसको मैं कर देता हूँ भैया, सिंपल सा है। तो देखिए ए है, तो ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश, सी डैश, डी ई एफ डैश, जी डैश। बिकॉज फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है इसलिए मैं इसमें डैश नहीं लिखा हूँ। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, ये आपका क्या हो जाएगा नीचे। अच्छा मैंने क्या बताया था, देखिए अभी मैंने आपको डायग्राम बताया, यहाँ पर देखेंगे एक सर्कल ऊपर है, एक सर्कल नीचे है। जब आप यहाँ से देखेंगे इसको, या यहाँ से देखेंगे, ये नीचे साइड से, कोई भी साइड से देखें, तो एक ही सर्कल आपको दिखाएगा, बिकॉज ये हाइट वाली जो पोर्शन है वो दिखाई नहीं देगी, ठीक है, ये वाली। तो इस वजह से दो सर्कल दिखेगा, तो एक के नाम यहाँ पर के लिए और एक दूसरा नाम नीचे वाले के लिए। तो चलिए यहाँ पर अब फिलहाल के लिए मेन अच्छा वापस जाओगे तो जी के बाद देखिए, जी के बाद ये वाला लाइन में एच भी है, तो जी के बाद ई एफ जी एच आई डैश जे डैश के डैश और एल डैश, ये हो जाएगा सब स्मॉल लेटर। नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 डैश B1 डैश C1 डैश D1 डैश E1 डैश F1 डैश G1। बाकी कंटिन्यू है HIJKL, ये हो गया खत्म। अब चलिए एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है ना, अच्छा इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। एक जो है ना, एक और हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है ना, मतलब एक सिलेंडर और है 60 mm का, वो इसको कट करता है बोला है ना। तो ये इसको कट करता है बोलते हैं, कहाँ पर से, बाइसेक्ट मतलब बीच से। बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ पार्ट में डिवाइड करना। तो चलिए इसको 10 है, 10 का हाफ ले लेंगे 5, यहाँ पर 5 मैंने टिक कर दिया है। अब क्या करोगे पता है,
आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक पतली सी, जो भी बोल सकते हो आप, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे पैरेलल रखना है इसको, ये देखिए एकदम। और एक काम करो, पतला सा लाइन, इसको सेंटर लाइन मानो चाहे कुछ भी मान लो, ऐसे एक ड्रॉ कर लेना है इस टाइप से, है ना। देखिए इस टाइप से आप ड्रॉ करके रख ले रहेंगे ये। अब इसकी भी हाइट दी है क्या, नहीं दी है, तो हाइट को फिक्स करेंगे। चलिए इसको 100 में माना, तो इसको भी 100 मान लेता हूँ। तो देखिए 50-50 में रख दूंगा भाई, ये देखिए, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा यहाँ पर टिक, और ये यहाँ पर से हो जाएगा इधर टिक, ठीक है। अब दोनों साइड से क्या करेंगे पता है आपको, लाइंस ड्रॉ करनी है पतली पतली ऐसे, ये देखिए यहाँ से आ जाएंगे इसके पैरेलल सीधा, और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है ऐसे। यहाँ पर भी आ जाओ, इसके सीधे में ऐसे, और एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे कर लोगे। छोटा छोटा जरूरत है, ज़्यादा की जरूरत नहीं। अब बताओ कितना डायमीटर है छोटे वाले का, 60, तो यही सेंटर होगा इसका सेम। तो 30 ऊपर ले जाओ और 30 नीचे ले जाओ। तो देखिए 30 को मैं सेंटर मान लिया हूँ, तो ये 60 तक जाएगा, और ये हो गया इसका बेस, है ना। ये आपका यहाँ तक, ये इसका बेस है। अब चाहे तो आप सर्कल ड्रॉ करो या ना करो, तो एक काम करते हैं ड्रॉ कर ही लेते हैं, बिकॉज नंबरिंग आप कैसे करोगे फिर, तो ये वजह है। तो चलिए 30 का चाप ले लेंगे, ये देखिए। अब सेंटर तो इसी को टिक करना है कहीं पर भी, मान लिया यहाँ करूँ 30 है, ये वो छोटा सा छोटा करता हूँ, एग्जैक्ट आएगा जी फिर से, है ना। चलिए ये आपका ले लेते हैं, और ऐसे ड्रॉ करना है। ओह शिट, चलिए इसको मिटा देंगे। ये ऐसे मिलेगा, मैं बाकी को मैं इरेज करके दिखा देता हूँ आपको। चलिए एक सेकंड, चलिए ठीक है। मैं इसको अच्छे दिखाने के लिए यहाँ पर व्हाइटनर लगा दिया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, इसको भी आपको डिवाइड करना है, तो एक सेकंड, इसको क्या करेंगे, देखिए ये सेंटर लाइन या एंगल ले लेना 90 डिग्री का, जो भी। देखिए इसको सेंटर लाइन मानेंगे ऐसे, और 90 डिग्री पहले ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। अब क्या होगा, ये देखिए इसको सीधा यहाँ से, है ना, इसको डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए दिख रहा होगा आपको, है ना। सो चलिए अब आपको क्या करना है, फिर से वही काम आपको करनी है। चलिए डिवाइड करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो कितना लेंगे, 30-30, तो 30, 60, 90 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 60, इस टाइप से। अब इसको क्या करेंगे ना, आपको पता है ना क्या करना, सिंपल सा है। इसको फिर से आप सभी लोग पीछे, कौन सा है ये, पीछे इस डायमेंशन को मार्क करेंगे, है ना। पीछे भी ले जाएंगे, तो यहाँ से ये, इसके बाद आपका ये वाला भी है, ये देखिए, तो इस टाइप से जाएगा। फिर आपका ये वाला है, ये भी जाएगा। फिर आपका लास्ट ये वाला इस तरीके से, है ना। इसको आप कंप्लीट कर सकते हो ऐसे, है। चलिए ये हो जाएगा। नंबरिंग इसका अगर किया जाए तो क्या क्या मान सकते हैं, तो चलिए मैं इसको ना 1 मान लेता हूँ। कैसे 1, ये देखिए ऐसे 1, ये देखिए इधर से, इसको मैं मान लूँ 1, इसको, है ना, और इसको मैं मान लेता हूँ 2, इसको 3, तो ये वाला आपको अच्छे से करो, इसको हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, ये हो जाएगा 10, 11, और ये हो जाएगा 12। कंप्लीट है सबको, ठीक है। तो चलिए ये तो आपका पहला स्टेप हो गया है, सिंपल सा। अब नेक्स्ट क्या है, इसको जब यहाँ से देखेंगे ना जी, तो बेस दिखाई देता है। जैसे इसको मैंने यहाँ से देखा था, ये देखिए, तो ए और जी यहाँ पर दिखाई दिया था, वैसे अब यहाँ से जब देखूंगा तो 1 और 7 दिखाई देगा। तो कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा, चलिए देखिए, ये ऐसे कुछ
हाँ इस तरीके से, ये देखिए। तो इसको ना मैं पहले यहाँ तक ले जाता हूँ, देखिए, और है ना, हमको इधर एक्स्ट्रा ले जाने की जरूरत नहीं, बस इसको यहीं तक ले जाओ। अभी हमारा मेन काम यहाँ तक है, तो इसको यहाँ तक ले जाते हैं। बेस लाइन तो ये है, अब इसको करेंगे, ये देखिए 2 और 12। तो चलिए इसको देखेंगे, तो ये ऐसे जाएगा यहाँ पर, ये इस साइड है ना, बीच को डॉटेड कर लेंगे। चलिए इसके बाद देखिए 3 और 11, ये ऐसे जाएगा ये, और ये बीच का ना आपको डॉटेड कर देना है। चलिए मैं डॉटेड भी कर देता हूँ, ये इस तरीके से, और ये सीधा रहे। बाकी आपको बेस लाइन बनानी चाहिए। देखिए ये कहाँ तक गया है, ये आपको तो दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। ये हो चुका है। अब चलिए पॉइंट जो मैं नाम दे देता हूँ, कैसे नाम दूंगा ये देख लेंगे। ये वाला जो है आपका ये 1 है, तो इसको काट रहा है ना, इस प्रोजेक्शन हुआ इसलिए इसका नाम हो जाएगा P1 डैश, ठीक है। और ये लास्ट का हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस किया है, जाएगा P7 डैश। बाकी नाम को अब दे दो। चलिए बाकी नाम कैसे दे देंगे, ये आपका 1 है ना, देखिए ना क्या है, 1 है, तो इसी को मैं मान लेता हूँ 1 डैश, है ना, क्या मान लूँ 1 डैश। ये वाला आपको होगा 2 और 12, तो एक ही मान लेता हूँ 2, इसको मैं 3 मान लेता हूँ, इसको मैं 4, ये 5, ये 6 और ये 7, एक साथ 6 के साथ 8 भी है, तो ये पूरा जाएगा। वैसे इसको 1 1 कर देता हूँ। चलिए 1 1 डैश, 2 1 डैश, 3 1 डैश, 4 1 डैश, 5 1 डैश, 6 1 डैश, 7 1 डैश। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। अब देखते हैं। सो चलिए ये हो गया इस तरीके का, इसका सेंटर है ये वाला, तो ये मान लिया हूँ, है ना। अब अच्छा बाकी इधर को भी मैं तो डॉटेड लाइन नहीं ले गया हूँ, ये देखिए, इसको भी आपको डॉटेड ले जानी है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और ये जो बाकी है इसको भी, ये देखो डॉट, ये आपको ले जाना है, खत्म हो जाएगा इसका काम। तो लगभग फ्रंट भी पूरा हो चुका है ना। अब टॉप व्यू की बात करते हैं। तो देखिए जब इसको हम टॉप से देखेंगे, ये मत समझना, देखिए टॉप से देखेंगे तो आपको ये पार्टी, ये जो 4 और 10 है वो सीधा सीधा दिखाई देगा भाई। 1 और जो 7 है वो अब ऊपर से नहीं बल्कि बीचों बीच दिखाई देगा, और ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। जब आप ऊपर से देखेंगे तो 4 और 10 दिखाई देगा, लेकिन बशर्ते हमको ये नहीं देखना है, हमको तो ये वाली लाइन देखनी है जी। तो 4 और 10 अब कहाँ चला जाएगा पता है, वर्टिकल हो जाएगा, और ये जो 1 और 7 है वो सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। पहले इस डायमेंशन को हम लोग नीचे, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ये डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप ना सीधा एक काम करेंगे, ये डायमेंशन जो आपने मार्क किया यहाँ, मेन चीज़ तो इसकी ज़रूरत है, इसको पूरा नीचे डालेंगे, और इस साइड ये वाली डायमेंशन की ज़रूरत है, ये इस टाइप की डायमेंशन की ज़रूरत है। ये देखिए ये, ठीक है। तो इनकी ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, सेंटर से काट रहा है तो ऊपर से देखेंगे, तो देखिए ये दोनों तो मिलना चाहिए एक साथ, है कि नहीं। तो देखिए ये दोनों एक साथ मिल जाएगा। आप डायमेंशन को बड़ा भी ले सकते हैं, मतलब मैंने 100 का लिया है, आप 120 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये हो गया। अब कितना माना था मैंने, बताइए 60 था ये टोटल जी। यहाँ 1 डैश से 7 डैश ये कितना था, 60 mm डायमीटर था, तो 30, ये देखिए क्या करेंगे पता है, 60 यहाँ टिक करेंगे और यहाँ, तो ये इसको आप डार्क कर देंगे, ये इतना पोर्शन। अब ये क्रॉस कर दिया, क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, सीधा सीधा, चलिए सीधा रखेंगे अब ये ऐसे। इसको क्रॉस कराना है, देखिए यहाँ तक जाएगा, ये इसको टच करेगा, इसको टच करेगा। आपको क्रॉस तो पूरा नहीं करवाना है, डॉटेड लाइन शो करनी हो, ऐसे डॉट 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 डॉट, ये
फिर यहाँ से भी कर लो, चलो सीधा जाना चाहिए भाई, कुछ इस तरीके से। चलिए एक काम करते हैं ना, इधर 60 टिक कर लेते हैं, पता चल जाएगा आप। ये देखिए यहाँ कहीं है तो दोनों एक सीधा मिलना चाहिए, इस तरीके से। ये देखिए ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, फिर डॉट, ये देखिए इस तरीके से डॉट 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 डॉट, ये ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, सॉलिड बना देंगे भैया ऐसे। चलिए ये तो हो गया क्लियर। लेकिन और चीज, बाकी पॉइंट्स को भी आपको सिलेक्ट करनी है, तो कैसे करनी है वो देखिए, वो देखिए। तो देखिए कैसे करते हैं, ये देखिए मैं कहीं से भी आप स्टार्ट करो, एक काम करते हैं लास्ट से ले लेता हूँ, लास्ट से ना मैं 2 का ले रहा हूँ, देखिए यहाँ से, ये तो कहीं से भी करो। देखिए एक ना, एक इधर से ना ऐसे क्रॉस करेंगे और एक यहाँ पे रख, क्योंकि बराबर होगा भाई दोनों, ये यहाँ पर क्रॉस करेंगे, ओके। फिर सेम जगह रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 के लिए कर लो, ये देखिए 3 डैश के लिए सेम जगह फिर रखेंगे। एक ऊपर के लिए कर लेना, एक ऊपर रखना यहाँ, और नीचे साइड के लिए कर लेना। देखिए आपका बराबर बराबर कट गया, और क्या जरूरत है, नहीं जरूरत। तो चलिए मैं क्या बोला हूँ, आपका 4 और 10 दिखेगा कहीं ना कहीं, ऊपर और नीचे। तो चलिए सीक्वेंस वाइज कर लेते हैं। मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो 10 को मान लेता हूँ ऊपर, है ना, जैसे कि आप बुक से ज़्यादा समझ पाएंगे, सिंपल सा है, उसी के लिए समझा रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे पता है, अब 10 को यहाँ मानेंगे 10, और तो 4 क्या हो जाएगी, 10 के साथ क्या था 4 था, अब ये डायमीटर बन जाएगा आपका। तो ये तो अब बाकी की चीज़ों का आपको, और तो मिडिल में क्या हो जाएगा 1 और 7, तो 1 और ये 7 मिडिल में हो जाएगा। तो काउंट करना चालू करिए, देखिए कैसे गया है, 1 के बाद 2 3 4, तो देखिए 4 इधर है, तो ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 3 4। उसके बाद देखिए 3 हो गया, 4 भी हो गया। हाँ इधर क्या काउंट होगा, अब यहाँ से देखूंगा तो देखिए एक चीज में दिखेगा 2 और 6, तो 3 4, इसके बाद ये देखिए 5 और ये जाएगा 6, ये 7 हो चुका है। तो ये जाएगा पहले 8 और 9, ये 10 हो चुका है। फिर इसी के साथ 11 आएगा, देखिए 9 और 11 ऊपर से देखोगे तो एक साथ आएगा ना, यहाँ से देखोगे तो एक साथ आएगा। तो 11 और 8 के साथ देखिए ये 8 और 12 एक साथ आएगा, ऊपर से देखोगे तो ऐसे, ये देखिए ऐसे, तो ये देखिए एक साथ आ गया ऐसे। बना के बता देता हूँ ऐसे, ये देखिए ये लाइन आपको दिख रही है छोटी सी। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, बनानी है ना। तो ये मैंने बना दिया, तो ये हो जाएगा 12। चलिए अब इसको क्या करेंगे पता है, इसको हमको डायमेंशन को इधर भी ले जाना है, तो है ना, ये देखिए पैरेलल पैरेलल आपको ले जाना है भैया, सिंपल सा है। तो चलिए ये सर्कल तक कटेगा, आपको पता है, ये भी सर्कल तक कटेगा, और बीच वाला क्या रहेगा, हिडन लाइन रहेगा, डॉटेड लाइन जिसको हम बोलते हैं, ये डॉट 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 डॉट, ठीक है, जो नहीं दिखता है वो। चलिए अब ये देखते हैं, ये तो बीच का पहले हाइड कर देता हूँ मैं, ये बाकी को डार्क कर देता हूँ। इधर साइड ये जहाँ पर क्रॉस करेगा वहाँ तक, ये ऐसे। फिर सेंटर है, तो सेंटर ये वाला लाइन आप क्रॉस करेंगे और ये वाला लाइन क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएं, तो यहाँ पर ये वाला यहाँ तक, ये यहाँ तक, बीच को डॉटेड बना दो, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आपको बनाने जाने हैं ना, बनाते जाने हैं ये ऐसे। और ये लास्ट वाला भी है ना, तो इसको भी क्या कर लो, बीच को मैं डॉट कर देता हूँ, डॉट 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 डॉट, और इसको डार्क कर देता हूँ, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे। तो ये क्लियर हुआ, तो ऐसे टाइप का कट रहा है ऊपर से जब देखोगे तो। चलिए इसी पॉइंट को मैं मूव इधर भी कर देता हूँ, तो देखिए डबल होना चाहिए, इस सिलेंडर के लिए भी डबल नाम होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्योंकि जगह नहीं है और ज़्यादा हौच पौच नहीं करना है अपने को, याद रखेंगे। तो एक एक, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 10 1, ये हो गया 9 1, ये हो गया 8 1, है ना, ये हो गया 1 1, और ये हो गया 2 1 3 1 4 1। बाकी और लेना आपको देना है तो दे सकते हो। 5 1 इसके साथ था, 6 1 7 1 8 के साथ क्या था 12 1, और 9 के साथ था 11 1। तो ओके, इस टाइप से है, बहुत सिंपल सा तरीका है। तो इस टाइप से आपको दिखाई दिया होगा। अब एक सेकंड, अब इस पॉइंट पे हम नजर डालते हैं, जो ये सेक्शन किया वहां पर। तो ये सारी लाइन से ना इस सर्कल को कहीं ना कहीं क्रॉस कर रही है टॉप में, कहाँ कहाँ पर, क्योंकि फ्रंट से दिख नहीं पा रहा था। तो टॉप में देखिए कहाँ पर क्रॉस किया, यहाँ पर क्रॉस किया, ये 10 वाली लाइन, ये देखिए। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, P10 तो मान सकते हैं आराम से। तो उसको मैं लिख देता हूँ, सो चलिए, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर क्रॉस किया, तो क्या नाम दे दूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं ना दे देता हूँ, देखो 10 पॉइंट है और टॉप व्यू है, तो डैश तो लगेगा नहीं, तो P10 हो जाएगा, P10।
ऐसे ही हो जाएगा P9 या P11 जो भी मानोगे, है ना, ये वाला यहाँ पर क्रॉस किया, ये यहाँ पर क्रॉस किया है, ये आपका हो जाएगा P8, ये यहाँ पर हो जाएगा देखिए P1 या P7 जो भी मानो, और ये वाला हो जाएगा आपका P6 या P2, P6 कर लो, ये वाला हो जाएगा P5 ये वाला, और ये आपका P4, ठीक है। वैसे ही इधर को करोगे तो क्यू नाम दे देना, है ना, ये तो Q4, इसको 5 माने हो तो 5 कर लो, 2 माने हो तो 2, जैसा करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। Q6, Q1 है या 7 है जो भी मान लो, 7 कर लो, एक कम करो, 1 को मार रहे हो तो 1 और 7 दोनों होगा एक्चुअल में, है ना। और ये हो जाएगा Q8, Q9, Q10, ये वाला सब जगह कटा है कहीं ना कहीं पर। चलिए अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा जहाँ जहाँ पर कटा है। तो पहले देखिए ये जो आपका है 1 वाला, 1 और 7 है, तो इसको मैं सीधा अगर ले जाऊँ तो देखिए, ये देखिए, तो ये 1 ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहीं पर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखता हूँ, दूसरा में क्या है, देखिए ये आपका है 2 और 6 मान लो, है ना, इधर देख लीजिए। अब इधर 2 और क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, मतलब ये वाला लाइन जी दोनों एक साथ जाएगा। तो ये कहाँ कहाँ पर क्रॉस किया ये बताओ, पहले बीच में जाएगा कहीं, दोनों एक साथ, ये देखिए ऐसे। कौन सी लाइन है उसको चेक कर लेना, एक 2 वाली लाइन है, तो एक 2 वाली लाइन ऊपर जा रही है, और एक है 6 वाली लाइन, 6 वाली लाइन नीचे आ रही है यहाँ पर, ये देखिए कहाँ पर क्रॉस किया, मैं टिक कर देता हूँ, ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 जगह हुआ है ना। तो इसको मैं जब नाम दूँ तो क्या नाम दे दूँ बताइए, P2 डैश कर देता हूँ इसको, चलिए P2 डैश, और इसको P6 डैश कर देता हूँ, कोई तकलीफ नहीं, P6 डैश। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ना, तो आपका ये मिलेगा आपको, ये 5 वाला और ये 9 वाला एक साथ, सीधे जाएगा, जैसे भी कर लो, ये देखिए। तो आप देखो कहाँ कहाँ पर है, ये देखिए ये 5 या 9 मान लो, और एक कौन सा था जी, 11 भी है, ये 11 वाला, ये यहाँ पर क्रॉस किया दोनों जगह। तो इसका पॉइंट है, तो ये हो जाएगा P5 कर लो या P9 कर लो डैश, जैसे भी, ये हो जाएगा P3 कर लो या 11 कर लो, जैसे भी 3 कर देता हूँ, चलिए ऐसे। और एक आपका जो है 4 ये और 10, ये देखिए 4 और 10, ये कहाँ पर क्रॉस करेगा बताना। तो ये है आपका 4 और 10 सेंटर पे, मिडिल यहीं कहीं होगा। तो ये आपका P-10 या 4 कर लो, ज़्यादा अच्छा है, चलिए, है ना। तो अब इसको आपको मिलाना है, कैसे मिलाएंगे देखेंगे, फ्री हैंडली। ये यहाँ से जाएगा, ये तो पूरा यहाँ तक जाएगा, पहले ऐसे और ये ऐसे, अब उसके बाद में फ्री हैंड चालू हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए ये। तो इधर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वैसी वाला, चलिए इधर भी मिलेगा। तो मैं पॉइंट बस टिक कर रहा हूँ ना, आप लोग जल्दी जल्दी ध्यान दें। तो ये देखिए अब क्या करेंगे, कौन कौन सा कटअप पहले स्टार्टिंग 10 वाला देख लेते हैं। देखिए 10 और 4 ये तो ये सेंटर पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला देखते 5 और 9, ये देखिए, तो ये आएगा यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये दोनों को देखते हैं। तो ये है आपका 2 वाला लाइन और 8 वाला लाइन। तो ये देखिए 8 तो ये है और 2 वाला ये हो जाएगा, है ना। और लास्ट का लास्ट यहाँ पर कटेगा और यहाँ पर कटेगा, ये इस तरीके से है। चलिए इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ये ऐसे है ना, मतलब फुल ज्वाइन करना है। मैं डॉट क्यों बनाया हूँ, बिकॉज ये सिंपल पड़ता है फिर बाद में बनाने में। देखिए इसी को आपको जोड़ना है, ये ऐसे है ना। तो आपका मेन काम ना कहाँ तक है, अब देखिए यहाँ तक जाने के बाद ये तो डार्क कर ली हो, उसके बाद ये नीचे से डार्क करना है, यहाँ एक ऊपर डार्क करना है यहाँ, फिर ये वाले पोर्शन को आप डार्क करेंगे, ये वाला यहाँ से, ये देखिए ये यहाँ तक, फिर ऊपर की बारी आएगी। तो ये ठीक है, और
ये ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बहुत ही इजी लगा होगा आप लोग को। अब साइड व्यू थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। साइड व्यू में क्या करते हैं पता है, बाजू में इसी के पैरेलल, ये देखिए इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं ऐसे, इस तरीके से। चलिए अब ना बाकी जितने भी डायमेंशन मैं इसको यहाँ पर ला लेता हूँ। सबसे पहले देखिए कौन कौन सा डायमेंशन है, तो देखो सबसे पहले मैंने ये कौन सा था, जे, क्योंकि मुझे सर्कल को भी तो लाना है साथ ही साथ। ये देखिए साइड से आपको ये सर्कल पूरा दिखाई देगा, है ना ऐसे, और यहाँ का एक रेक्टेंगुलर एक्सिस दिखाई देगा। तो क्या करेंगे, ये देखिए आप यहाँ से जाएंगे तो मैं पहले इस वाले को ला लेता हूँ। ये देखिए डी डायमेंशन चला गया, पहले सर्कल का ला लूँगा, है ना। सर्कल में जो जो पॉइंट टिके हैं, अब देखिए ये है आपका रेड कलर में जो सो रहा है वही तो सर्कल है, ये वाला जी जहाँ पर है। चलिए इसको पहले ले आते हैं, तो मैं टिक बस कर रहा हूँ यार, है ना, तुम लोग ला लेना ऐसे। फिर ये यहाँ पर जाएगा, ये देखिए ये यहाँ पर, फिर ये सेंटर, सेंटर, फिर ये यहाँ पर, फिर सॉरी ये है ना, यहाँ पर, फिर ये वाला यहाँ पर, और फिर डी यहाँ पर। ये देखिए आ गया। अब क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे। ये देखिए अब क्या करना पता है, एक तो कोई भी चाप ले लेना, देखिए सिंपल सा कोई भी सा चाप, मतलब कोई भी सा, जितना मैंने पॉइंट, चलो मैं सेंटर का ही ले लेता हूँ। ये देखिए सेंटर का, और इसको ना मैं क्या करूँगा पता है, यहाँ पर ले आऊँगा ऐसे, देखिए दिखाई दिया, ये यहाँ पर मैं ला लिया। तो ये अब क्या करूँगा, इसी के पैरेलल सबको ले आना है, तो जो आपको ज़्यादा चाप काटने की जरूरत नहीं है, या चलिए काटेंगे तो भी सिंपल सिंपल सा तो है, यहाँ से मानना है पूरा ना। अब लास्ट का भी कर लेता हूँ, देखिए ये लास्ट का ऐसे, ये कहीं आएगा, ये इस तरीके से। उसके जस्ट नीचे वाला फिर ये डायमेंशन को पकड़ूँ, ये देखिए ऐसे जाके यहीं पे टिक कर देंगे, फिर वहीं पर रखे रहना है आपको, है ना। ये देखिए अब, और ये रेड कलर वाला कर लेता हूँ, ये वाला, तो ये आ गया, है ना। फिर और है क्या, और ये इधर का ख़त्म हो गया, हम यहाँ से आ जाते हैं, तो यहाँ, और ये वाला छोटा वाला यहाँ, और सबसे छोटा वाला, ये देखिए ऐसे सब चीज़ चला गया, है ना। तो ये देखिए ये भी तो कितना ही होगा, उतना ही होगा ना, 80। ये देखिए एग्जैक्ट 80 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आना है, ये आपका है यहाँ तक। तो ये आप इसको डार्क करेंगे सबसे पहले तो, और पॉइंट का नाम लिख देंगे। कैसे कैसे पॉइंट का नाम है, ये पहला वाला जे है, तो ये J1 कर लो, या J_J2 कर लेते हैं, चलिए J2। उसके बाद ये आपका, ये देखिए ये गया हुआ है, ये कौन सा है, K और I, तो K2 कर लो और I2 कर लो। उसके बाद ये आपका तीसरा वाला यहाँ तक, ये कौन सा पॉइंट है, L और H, तो L2 कर लो और H2 कर लो। उसके बाद ये वाला आपका है सेंटर वाला, तो G और A है, तो इसको A कर लो और इसको G कर लो। उसके बाद ये है आपका B और F वाला पॉइंट, तो ये B है, ये F है। उसके बाद आपका है ये वाला C और E, तो C है और E है, और लास्ट आपका है D, तो ये मैंने कर लिया। वैसे ही ये जो एक्सिस आपकी दिख रही है, क्योंकि एक्सिस तो सेम ही होगी ना, तो उतना ही हाइट दिखाई देगा। तो एक काम करेंगे, ये ना आप इसको पीछे मूव करा लेंगे ऐसे, इस तरीके से, और बाकी को अब देखिए सेंटर तो यही होगा आपका, तो इसी को सेंटर मानेंगे ऐसे। देखिए सबको सीधा सीधा स्ट्रेट ले जाना है इस लाइन के, है ना, हाइट में ऐसे। तो ये देखिए सेंटर मानना है तो आप सेंटर मान सकते हैं इसको, ये ऐसे। बाकी को भी ले जा सकते हैं आप सीधा सीधा। ड्रॉ करने में तो निश्चिंत हो जाए, जिस जिस फेस को काटा है उसी उसी फेस को पुट कर देंगे। जैसे कि देखिए आपको ये बनाना है 1, तो ये 1 वाला दिख रहा है आपको, ये देखिए 1 वाला ये सीधा जाएगा इधर। 1 वाला कहाँ है, ये देखिए मिडिल, ये मिडिल में है कि नहीं, यही तो है ना, 1 और 7 जी, ये देखिए इसी मिडिल पे है, तो वहीं पर टिक होगा।
है ना। तो या तो आप एक काम वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे मैं जैसे बोल रहा हूँ, ये देखिए सेंटर पे रख देंगे। एक तो आपको यहाँ पर टिक होगा ही होगा, है ना, और दूसरा वाला सीधा यहाँ पर टिक होगा, ये देखिए। तो ये आइए देखिए 60 होना चाहिए, 7 6 13, देखिए एग्जैक्ट 7 6 13 1 2 3, ये आपका सेंटर चला जाएगा, है ना। ऐसे सीधा खींचेंगे ना तो सेंटर पता ही चल जाएगा, देखिए इस तरीके से। चाहे तो आप अब फ्री सर्कल बना सकते हैं, 60 जो हम लोग ये करते हैं ना वैसे लेके, है ना। नहीं तो सीधा सीधा ऐसे सिंपल सिंपल सा तरीका है, देखिए कैसे। ये P10 का काम तो हो चुका है। अब मान लीजिए इसका काम करते हैं, कौन सा है ये 9 वाला, ये देखिए। तो ये जाएगा पहले यहाँ पर, और उसके बाद रुको एक सेकंड, ये तो इसका हो जाएगा ना, ये इसका है, तो ये यहीं कहीं आएगा बीच में, ये देखिए ऐसे, है ना। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो एक काम करें, आप पहले सर्कल ड्रॉ कर लें सीधा सीधा, ठीक है। तो ये देखिए 2 और 12, ये जाएगा जाएगा जाएगा, ठीक है। इधर किसको क्रॉस करेगा, पहले एक काम करो, सर्कल ही ड्रॉ कर दो सीधा सीधा। 10 10 है मतलब, ये देखिए यहाँ से मिडिल पॉइंट आपका, ये देखिए मैंने ये ड्रॉ किया, कौन कौन सा, जे जे तो ड्रॉ नहीं किया हूँ, तो ये जे जे है, ये वाला पॉइंट, है ना। तो ये है आपका जे, या जे वाला। अच्छा हाइट भी तो करना पड़ेगा अपने को, J2, तो इसको डबल डैश ऊपर शो करना पड़ेगा आपको अगर करना है तो। अदरवाइज सिंपल सा एक क्या करेंगे, ये सर्कल है आपका, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन होना चाहिए फिक्स, 30 30 आपको लेना है। ये देखिए ये तो 30 है ही, सबको ज़रूरत नहीं है ना ड्रॉ करने की। ये ऐसे आपका जाएगा, ये देखिए, जो कि सेम दिखेगा कैसे भी करो आप। तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा बाय द वे, तो आप उसको सुधार लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जाएगा, ये एक सर्कल आपका बीचों बीच मिल जाएगा, है ना। अब अगर आपको पॉइंट भी टिक करना है तो देखो कैसे टिक हो जाएगा। ये देखिए 2 और 12 यहाँ पर है, तो जब मैं इसको क्रॉस करूँगा ना, तो ये इसी को क्रॉस करेगा। तो एक सेकंड, 2 और 12 ये हो गया, और इधर से भी होगा, ये 2 ये 12, तो ये देखिए यही लाइन था, यही लाइन लास्ट रहना था 10, ये वाला, ये गया कहाँ तक, सॉरी ये ऐसे होता, ये तो इसका था, ये तो इसका था, तो ये यहीं कहीं जाता है, देखिए ऐसे, है ना, और ये मिलता इससे सीधा। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, ये भी ऐसे मिलता। यहाँ का डायमेंशन थोड़ा सा ज़्यादा है, देखिए मैं करके बताता हूँ आपको, ये देखिए यकीन नहीं तो ये एक सेकंड देखना, मैं आपको टेस्ट भी करवा देता हूँ। ये यहाँ से आप ऐसे बनाएंगे ना, ये देखिए, तो इसको ना नीचे ला के देख लेना आप, ये देखिए कौन सा कटेगा आप बताओ। ये लगभग यही वाला जाना था, ये देखिए, तो थोड़ा सा मैं बताया ना मिस्टेक होता है, तो ये देखिए यही जा रहा था, है ना, ये डायमेंशन इसी में, तो यही है वो। तो चलिए ये तो मिल गया, अब सीधा सीधा वो करते जाइए, यहाँ से देखिए ये वाला आपको दिख रहा होगा, तो एक टिक यहाँ पर आप करिए, एक टिक आप यहाँ पर करिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखिए, तो ये यहाँ पर क्रॉस किया है, ये यहाँ पर क्रॉस किया है। उसके बाद और देखिए 4 10 का तो कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए इसका, है ना, यहाँ पर क्रॉस किया है, यहाँ पर क्रॉस किया है, और उसके बाद ये देखिए एक यहाँ पर क्रॉस किया है, एक यहाँ पर क्रॉस किया है, और ये लास्ट, ये तो ओके है। जब इसको आप पीछे भी लाएंगे ना, अदरवाइज जैसे मैं बताया अभी आपको, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर आता है, देखिए जब इसको आप लाएंगे थोड़ा सा आगे आएगा, देखिए, तो ये वाला पॉइंट आपका जो कौन सा था वो वाला, ये 2 और, है ना, तो यहाँ से आपको क्या मिलता, 2 और 12, तो 2 और 12 कौन सा है, ये तो 2 वाला लाइन है, उस साइड जाता, उस साइड मतलब ये देखिए यहाँ कहीं आता, ये ऐसे से जाता,
है ना, यहीं कहीं पास में, तो ये आपको मिल जाता है। चलिए, अब नाम तो आपको पता चल गया होगा। तो ये आपका 1 है, 1, तो इधर से आपका हो जाएगा ये 2, यह आपका होगा 3, है ना, 4 है, देखिए 4 बताया था आपको, ये 4 है, 4, ये आपका हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका हो जाएगा 10, ये वाला, ये आपका हो जाएगा 11, और ये आपका हो जाएगा 12। तो इस तरीके से ये आपका बनेगा, है ना। अब सेंटर ये देखिए ऐसे से जाएगा, चाहे तो आप सेंटर भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, इस तरीके से ये ऐसे जाएगा। थोड़ा सा आप पर एमडी और डिफेक्ट होगा तो गलत होगा, तो आप सीधा रखेंगे भाई, सब में एंगल तो वही बनने वाला है। ये देखिए सब में मेरे में थोड़ा थोड़ा सा डिफेक्ट हो रहा है, आप लोग नहीं करेंगे, वो अच्छे से रखेंगे, एमडी सही रहेगा। और एंगल तो सबसे ज़्यादा जरूरी, थोड़ा सा भी टिल्ट हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो एंगल आप सही सही रखेंगे, ये देखिए हो जाएगा, और ये सीधा ये लाइन। तो इस तरीके से आपका बनेगा, है ना। चाहे तो आप इसको आगे और कर सकते हैं ऐसे, ये देखिए ये आपका एक सीट में मिलेगा, और वैसे ये तो आपको ऐसे बनाना है डायग्राम। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा, है ना। साथ में एक नाम और दे देता हूँ, देखिए ये आपका क्या था J2, तो इसको आप डैश कर लो, डबल डैश कर लो, जैसे भी कर लो, साइड व्यू है, खैर हाइट तो दिखेगी ही। तो बाकी डायमेंशन भी मान लो यहाँ पर A2 डैश G2 डैश, जैसा करना है लास्ट में आपका D, है ना, तो D2 डैश, इस तरीके से बाकी नाम भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा प्रॉब्लम खत्म हुआ। लास्ट में आप ऐसे शो कर सकते हैं, ये कितना लिए थे, 100 mm हाइट माने थे, ये इस तरीके से, है ना। और लास्ट में यहाँ पर ये देखिए इस लाइन से इस लाइन को भी आप एक्सटेंड करके थोड़ा सा, और ये सेंटर ये ऐसे, क्योंकि इसको हम डायमेंशन के रूप में शो कर सकते हैं। तो ये कितना था, 50 mm, है ना। और ये वाला कितना था, साइड से आप शो कर सकते हैं ऐसे, या फिर अंदर भी लिख सकते हैं, 60 mm ये था। तो कंप्लीट है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। ये आपका फ्रंट व्यू रहेगा, ये टॉप व्यू रहेगा, ये साइड व्यू है। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग, और उम्मीद कर रहा हूँ ये बहुत ही बारीकी से मैंने समझाया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आप बना के देखें, अगर आपके पास कोई भी डाउट आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू।